सीतापुर के जंगल में हाथी, हिरण, खरगोश, जिराफ और अन्य जानवर रहते थे। सभी दोस्त थे। वह सभी एक साथ रहते और दूर दूर तक रसीली घास की तलाश में एक साथ जाते। हमेशा की तरह वे सभी जानवर रसीले घास की तलाश में बहुत दूर चले गए। हिरण रसीली घास को खाते खाते अपने साथियों से काफी आगे निकल गया और वह रास्ता भटक गया। मेरे सारे दोस्त कहाँ चले गए? तुम सभी कहाँ हो दोस्त? हिरण को यह एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गई है। मुझे लगता है कि मैं ही अपने सभी साथियों से काफी आगे निकल गई हूँ। ये जंगल तो मेरे लिए नया है। अब मैं किधर जाऊँ समझ नहीं आ रही। अब दोपहर होने को आया था और हिरण को बड़ी जोर की प्यास लगी थी। प्यास के कारण तो मेरा गला सूखे जा रहा है, मगर इस इलाके में नदी कहाँ होगी? और अगर मुझे नदी नहीं मिला तो मैं तो प्यासी ही मर जाऊंगी। मुझे किसी तरह से इस इलाके की नदी को ढूंढना ही होगा। हिरण पानी की तलाश में आगे बढ़ने लगी। तभी उसने सामने से एक खतरनाक बाघ को जाते देखा। वह छुप गया। ओ अम्मा, जंगल के इस इलाके में तो खतरनाक जानवर रहते हैं। मुझे संभलकर सावधानी से आगे बढ़नी होगी। और बाघ के जाने के बाद चौकन्ना होकर आगे बढ़ने लगी। हिरण पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रही थी। तभी एक शिकारी की नजर हिरण पर पड़ी। अरे वाह, क्या बात है! कितना सुंदर और कितनी बड़ी हिरण है। अगर यह हिरण आज मेरा शिकार बन जाए तो बाजार में इसके अच्छे दाम मिलेंगे। महीने भर का खर्चा आसानी से निकल जाएगा। शिकारी ऐसा सोचकर दबे पांव हिरण का पीछा करने लगा और मौके की तलाश में था। कुछ देर बाद हिरण को पानी की आवाज सुनाई दी। लगता है आसपास ही नदी है। हिरण आगे बढ़ा और उसे एक बहुत बड़ी नदी सामने दिखाई दिया। सच में कितनी बड़ी नदी है। बड़ी जोर की प्यास लगी है। अब जी भर पानी पीऊंगा। इधर शिकारी हिरण पर निशाना लगाए एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। तभी हिरण का ध्यान शिकारी पर पड़ा। हिरण डर गया और वहां से भागने के लिए आगे देखा। आगे उसने देखा झाड़ियों के पीछे एक खतरनाक शेर उस पर घात लगाए बैठा है, मौके की तलाश में। हे भगवान, आज तो मेरा मरना तय है। एक तरफ शिकारी है और दूसरी तरफ शेर। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर आज तो किसी न किसी के हाथों मरना तय है। भागने से कोई फायदा नहीं होगा और वैसे भी मुझे जोर की प्यास लगी है। क्यों न मरने से पहले अपनी प्यास बुझा लूं, उसके बाद तो मरना निश्चित है। हिरण ऐसा सोचकर नदी की पानी पीने के लिए सिर झुकाया। तभी शिकारी ने हिरण पर तीर चला दिया। लेकिन हिरण के सिर झुकाने से शिकारी का निशाना चूक गया और वह जाकर सीधा शेर को लगा। शेर चोटिल हो गया और उसका ध्यान शिकारी पर पड़ा। शेर को बड़ा गुस्सा आया और शेर हिरण को छोड़कर शिकारी के पीछे लग गया। कुछ दूरी पर शेर ने शिकारी को मार दिया और खा गया। जब हिरण पानी पीने के बाद आगे पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। हिरण ने भगवान से धन्यवाद कहा और वहां से निकलकर अपने इलाके में पहुंच गया, अपने दोस्तों के पास। इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मुसीबत में घबराएं नहीं। जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है तो हमें वही करना चाहिए जो हम कर रहे होते हैं और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। समय के साथ सब कुछ सही हो जाता है। हमारी मेहनत आपको जरा सा भी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।